नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। जी हाँ दर्शक, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बंगाल और बिहार को मुस्लिम बहुल जिले में हिंदुओं की गांव खाली होने पर चिंता जाहिर की। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि बिहार की किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल की मालदा और मुर्शिदाबाद सीट को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएगा। बीजेपी सांसद ने एनआरसी लागू करने की भी मांग कर डाली है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है, क्योंकि बांग्लादेश से मुसलमान आकर बस रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से अवैध घुसपैठिया आ रहा है और झारखंड की सत्तारूढ़ सरकार इस अवैध बस्ती को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि वो झारखंड की जिस संथाल परगना क्षेत्र से आता थे, वो क्षेत्र पहले बिहार में था। उनका कहना है कि संथाल परगना क्षेत्र जब झारखंड का हिस्सा बना तो उस समय साल 2000 में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी, लेकिन आज उनकी आबादी 26% है। निशिकांत जी ने सवाल उठाया है कि 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गया। निशिकांत दुबे ने जिन 5 जिले को अलग कर केंद्र शासित राज्यों बनाने की मांग किया है, इन सभी में मुस्लिम बहुल आबादी है। बिहार की किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल की मालदा और मुर्शिदाबाद सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। किशनगंज सीट पर तो बीजेपी सिर्फ एक बार 1999 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाई थी। पार्टी का ये जीत मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन ने दिलाई थी। किशनगंज में जहां 68% मुस्लिम आबादी है, तो वही अररिया में करीब 45% मुस्लिम है। कटिहार में 41% मुस्लिम वोटर है, तो मुर्शिदाबाद और मालदा बंगाल की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली जिला है। निशिकांत दुबे का इस मांग के पीछे असली वजह घुसपैठ को बता रहा है। उनका दावा है कि इन इलाका में हिंदुओं के गांव खाली हो रहा है। हालांकि अपनी बात को मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा है कि ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कर रहा है और अगर उनकी बात गलत है तो इस्तीफा देने के लिए वो तैयार है। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही वजह है या फिर इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान है? दरअसल इन 5 जिले की 6 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं। वही इन 6 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 39 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 10 सीटें बीजेपी के खाते में है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मांग के पीछे सियासी कारण भी हो सकता है। चलिए जिला वारे समझता है इन इलाका का सियासी समीकरण। किशनगंज लोकसभा सीट की बात करें तो फिलहाल ये सीट कांग्रेस का पास है। बीते 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। 2009 से 2014 में कांग्रेस को मोहम्मद असरारुल हक इस सीट से जीत दर्ज की थी। वही 2019 और 2024 में कांग्रेस ही मोहम्मद जावेद यहाँ से सांसद चुने गए। 2019 में बिहार में जब एनडीए की लहर थी, तब भी कांग्रेस इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी। आबादी के लिहाज से मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ करीब 68% मुस्लिम और 32% हिंदू वोटर है। इस सीट पर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में से 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है और सिर्फ एक बार 1999 में बीजेपी का शाहनवाज हुसैन ने जीत दर्ज की थी। अररिया, बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, लेकिन ये जीत महज 20,000 वोटों का अंतर की रही। आरजेडी ने सीमांचल के गांधी कहे जाने वाली तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज पर दाव लगाया था, लेकिन कहा जा रहा है कि तस्लीमुद्दीन अपने भाई और पूर्व सांसद सरफराज आलम की विरोध के कारण चुनाव हार गया। अररिया जिला की आबादी करीब 30 लाख है। यहाँ मुस्लिम समुदाय करीब 43% है और 32% मुस्लिम वोटर है। कटिहार लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस का तारिक अनवर ने रिकॉर्ड 6ठी बार यहां से जीत दर्ज किया है। 2019 में ये सीट जेडीयू के दुलाल चंद का पास थी। अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 8 बार जीता, बीजेपी ने 3 बार और जनता पार्टी ने 2 बार और जेडीयू ने 1 बार। प्रोजा सोशलिस्ट और जनता दल ने भी एक एक बार यहाँ जीत हासिल की। 2014 में तारिक अनवर ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे जीत दर्ज की थी।
कटिहार में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, यहाँ 41% मुस्लिम वोटर है। मालदा, बंगाल में मुस्लिम आबादी के लिहाज से मुर्शिदाबाद का बाद मालदा दूसरे नंबर पर है। लोकसभा सीट की बात करें तो मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी और मालदा दक्षिण सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2009 और 2014 में मालदा उत्तर से कांग्रेस का मौसम नूर ने चुनाव जीता। 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में जा गए। खगेन मुर्मू ने यहां से जीत हासिल की थी, वही इस बार भी उन्होंने अपना प्रदर्शन दोहराया है। मालदा दक्षिण सीट 2019 में भी कांग्रेस का पास थी, इस बार भी कांग्रेस बंगाल में एकमात्र यही सीट जीत पाई। यहाँ पे मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट पर वामपंथी दलों के दबदबा रहा है। इस सीट पर 8 बार सीपीआई ने जीत दर्ज किया। हालांकि पिछले चुनाव में टीएमसी ने सीपीआई के दबदबे को तोड़ दिया था, वही कांग्रेस को इस सीट पर 4 बार जीत मिली। मुर्शिदाबाद के जातीय समीकरण की बात करें तो 2011 जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 60% मुस्लिम वोटर है, जबकि 15% वोटर अनुसूचित जाति से आता है और 1.5% वोटर अनुसूचित जनजाति का आता है। वही मुर्शिदाबाद के 7 विधानसभा चुनावों के गणित पर नजर डालें तो 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था, वही सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नॉर्थ बंगाल को बंगाल राज्य से अलग कर नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग की थी। सुकांतो का दावा था कि इसमें नॉर्थ बंगाल में विकास होगा और केंद्र की योजनाओं को फायदा मिलेगा। हालांकि नॉर्थ बंगाल की करसियागंज से बीजेपी का ही विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने सुकांतो को इस मांग का विरोध किया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।